ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ की जय हो। भक्तों, सावन में सोमवार भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय पावन वार है। ऐसे में यदि आप सावन सोमवार की कथा और प्रदोष की कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख की अनुभूति होती है। जिस प्रकार सोमवार की कथा सुनने से एक व्यापारी के जीवन में सुख की अनुभूति हुई, उसी प्रकार आपके भी जीवन में होगी। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सोमवार का दिन बहुत ही पावन भगवान शंकर को समर्पित है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें विशेष तरह से पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हम पर बन सके। और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगर आपके जीवन में कोई भी मन्नत मनोकामना आपकी पूरी ना हो रही हो, तो तमाम प्रयासों के बावजूद आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता ना मिल रही हो, व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, तो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी होने के बजाय हमें सावन सोमवार का व्रत करके यह बताई गई विधियों द्वारा हमें पूजा पाठ करने से हमारे मनचाही मुराद जरूर पूरी होती है। यह एक कहानी भगवान शंकर और एक धनी व्यापारी साहूकार की है, जो कि बहुत ही भगवान शिव और माता पार्वती का अनन्य भक्त था। अर्थात वह माता पार्वती की भक्ति में सदा ही लीन रहता था। भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ कमी एक चीज़ की थी, तो उसे वंश वृद्धि अर्थात इसी साम्राज्य अर्थात धन सुख वैभव को भोगने वाला उसके पास कोई नहीं था। अर्थात उसे संतान की ही कमी थी। वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर दीपक जलाता। इसके बाद वहाँ भक्ति भाव से देख पूजा पाठ करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह व्यापारी आपका अनन्य प्रिय भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है जो आपको उसे दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसीलिए यह अत्यंत दुखी और हताश निराश है। माता के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके पुत्र का इसे वरदान दे दीजिए। देख लीजिए, यदि हम माता पार्वती की भक्ति अर्थात उनके प्रति कुछ भी कार्य करते हैं तो वह हमारी निष्ठा माता होकर वह पिता से, हमारी बाबा देवादेव महादेव से ज़रूर कहती हैं। इसलिए हमें माता पार्वती की भी अनन्य भक्ति भाव भगवान कुबेर भंडारी से ज़रूर वह कहती हैं जो है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, साहूकार के भाग्य में और उसके योग्य तो पुत्र का योग है ही नहीं। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो केवल 12 वर्ष तक यह पुत्र जीवित रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष तक। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेगा। माता के बार बार प्रार्थना, बार बार कहने पर, विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने आखिर कुबेर भंडारी ने उस व्यापारी को वरदान दे ही दिया। लेकिन यह कहा कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी ने, जब उस धनी व्यक्ति ने यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करता था। उधर सेठानी ने गर्भ धारण किया अर्थात गर्भवती हो गई। उसे 9वें महीने सुंदर बालक की उन्हें प्राप्ति हो गई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया। बड़े ही धूमधाम से उसके जन्मोत्सव की खुशियाँ मनाई गई, हर जगह मनाई गई, क्योंकि व्यापारी सेठ बहुत ही धनी व्यापारी था। उसका व्यापार पूरे नगर में बड़े ही धूमधाम से चलता था। बड़ी ही हर्ष उल्लास से उसने उसका जो है जन्मोत्सव मनाया। फिर उसके बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी उसने नहीं किया। तब बालक के
तब विवाह के बजाय बालक को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। जब बालक की 11 वर्ष की आयु हुई तब एक दिन साहूकार की सेठ अर्थात व्यापारी की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा इसे काशी विद्याध्ययन के लिए भेज दिया जाए और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। ऐसी बात जो है उस व्यापारी ने अपने पुत्र से बताई। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसी ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्यक्रम संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देने पर भी राजी हो गया। जब वह राजी हो गया साहूकार के बेटे का विवाह, इसके बाद साहूकार का विवाह गद्दी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हुआ तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी अर्थात जो साड़ी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हारे पिताजी तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख का अंधा काना है। इसके बाद उसने अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचाया और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव जी पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से उधर से माता पार्वती भगवान शिव के साथ नंदी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु यह कौन रो रहा है? तभी उसे पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा उस व्यापारी का पुत्र है। माता पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दिया। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी इसे जीवित कर दो, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है, लेकिन माता पार्वती ने बार बार बाबा से आग्रह किया। करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे ही दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमार को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया और ऐसे ही शिव शंभू की कृपा उस पर हुई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अर्थात व्यापारी और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के ने मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, मनवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार प्रदोष की विशेष कथा आप सब लोगों को भली भांति पता हो कि सोमवार का विशेष दिन है। ऐसे में सोमवार की प्रदोष पड़ रही है और अंतिम सोमवार है। ऐसे में सोमवार प्रदोष की भी विशेष कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है या सुनाता है, सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है और इस प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। ऐसे में एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था अर्थात वह विधवा हो चुकी थी। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रात होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट का भरण पोषण करती थी।
एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक घायल अवस्था में कराहता हुआ एक व्यक्ति मिला। ब्राह्मणी ने दयावश उसे अपने घर ले आई। जब वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज्य का पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिरता रहा। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम का एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार था। कुछ दिन बाद अंशुमति ने माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसे ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता को राज्य प्राप्त हुआ। पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने अनन्य भक्तों के भी दिन फेरते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। यदि कहानी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।